नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के 17 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। जो आपके आने वाले एग्जाम जो बचा हुआ है उसमें आपको बहुत काम आने वाला है। साथ में आपके रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम सेकंड शिफ्ट के देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो धातुओं के विद्युत अपघटन परिसंस्करण में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो इसमें हमारा कथन की बात करें ए बी सी सभी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन लास्ट जो है दिया गया था सभी सही का। तो अशुद्ध धातु एनोड, शुद्ध धातु कैथोड तथा अघुलनशील अशुद्धि एनोड मड बनाता है। बात करें CuSO4 जैसे धातु लवण का विलयन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सा विकिरण जिम्मेदार होता है। अवरक्त किरण यानी कि इंफ्रारेड जिम्मेदार होता है। CO2 और CH4 और जलवाष्प जैसे गैस अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूनिंग फोर्क और सामान्य ध्वनि कंपन से किस प्रकार का तरंग उत्पन्न होता है। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग उत्पन्न होता है। ध्वनि के संचरण के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक और यह निर्वात में नहीं चलता है। अवतल दर्पण में आवर्धन 3 और फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो वस्तु का दूरी क्या हो जाएगा। 6.66 सेंटीमीटर और 13.33 सेंटीमीटर दोनों होगा, क्योंकि स्थिति के अनुसार ये बदलता रहेगा। इसका सूत्र की बात करें, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतर कितना होना चाहिए। 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। सामान्य तापमान पर स्पष्ट इको के लिए परावर्तक सतह लगभग 17.2 मीटर दूर होना चाहिए। मोटी कोशिका भित्ति वाला प्रकाश संश्लेषी एक कोशिकीय जीव कौन सा है। साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया को सामान्यतः नील हरित शैवाल कहा जाता है और ये ऑक्सीजनक प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कोई वस्तु पश्चिम की ओर चल रहा है तो ऋणात्मक मंदक बल किस दिशा में होगा। ये जो है पूर्व दिशा में होगा। मंदक बल हमेशा गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। आयनिक बंध बनने के सबसे अधिक संभावना किसमें होता है। मैग्नीशियम क्लोरीन में होता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर Mg2+ तथा Cl इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- बनाता है और MgCl2 बनता है। यूनियन बजट 2026-27 में एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइजेज समिति का प्रस्ताव किस मंत्रालय ने रखा था। वित्त मंत्रालय के द्वारा रखा गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा, कौशल, रोजगार और उद्यमिता के बीच बेहतर समन्वय को स्थापित करना था। वुमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट कौन जारी करता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक भागीदारी से संबंधित लैंगिक आंकड़े देता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस सम्मेलन और मित्र बैठक कहाँ हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। IBCA की शुरुआत अप्रैल 2023 में बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के उद्देश्य से हुआ था। पौधे में जाइलम किसका परिवहन करता है। जल और खनिज दोनों का करता है। जाइलम में जल का परिवहन मुख्यतः जड़ों से पत्तियों की ओर होता है। कार्बन न्यूट्रल नेट जीरो को प्राथमिक औद्योगिक उत्सर्जक क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है। बैंकिंग उद्योग नहीं है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य निर्धारित किया है। इम्पैक्ट समिट 2026 के नए दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन AI समिट इम्पैक्ट को बांग्लादेश और कोस्टा रिका के साथ किस देश ने समर्थन दिया है। ग्वाटेमाला ने दिया है। घोषणा का उद्देश्य सुरक्षित, नैतिक, समावेशी और मानव केंद्रित AI को बढ़ावा देना है। यूनेस्को के सहयोग से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुणे के किस विश्वविद्यालय पर हुआ है। ये जो है सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुआ है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। महिलाओं के लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने वाले विधेयक लागू करने के लिए कौन सा संशोधन अधिनियम बनाया गया है। 106वां संशोधन अधिनियम 2023 बनाया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। कैमरून MC इवोए के 20.88 सेकेंड के रिकॉर्ड वाली स्विमिंग ट्रैक कितना लंबा था। 50 मीटर लंबा था। उन्होंने पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल में 21 सेकेंड से कम समय हासिल किया है। उदय कोटक को 2026 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में मिला है।
ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी व्यापार उद्योग में मिला है। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। LV-M3 M6 रॉकेट से किसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को किया गया है। LV-M3 को पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने किस देश से 0-3 से हारा था? फ्रांस से हारा था। फ्रांस पहली बार थॉमस कप के फाइनल में पहुंचा था। व्लादिमीर मेस्त्रीविसी को 2026 में मरणोपरांत पद्मश्री किस क्षेत्र में मिला है? कुश्ती के कोचिंग में मिला है। उन्होंने भारतीय पहलवान जैसे सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त को प्रशिक्षण दिया था। DRDO द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल मिशन किस लॉन्च प्रणाली से किया गया था? रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली के नई पीढ़ी अग्नि प्राइम से किया गया था, जो कैनिस्टर्ड बैलिस्टिक मिसाइल था। दिसंबर 2025 की RBI मॉनेटरी पॉलिसी के बाद रेपो रेट कितना हुआ था? 5.25% हुआ था। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती किया गया था। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित और यह एशियाई शेरों का प्रमुख प्राकृतिक आवास है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? 45वां रैंक है। NRI 4 प्रमुख स्तंभ टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट पर आधारित है। 2026 में किस महिला खिलाड़ी को पद्मश्री मिला है? हरमनप्रीत कौर को मिला है। हरमनप्रीत कौर को इससे पहले 2017 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। अब चलिए फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2025 का थीम क्या था? हमारा महासागर, हमारा दायित्व और हमारा अवसर था। IMO की स्थापना 1948 में हुई और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। रेत और आयोडीन के मिश्रण को गर्म करके शुद्ध आयोडीन किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है? ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन से होता है। कपूर और नैफ्थलीन भी ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ हैं। व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व और फिर 12 किलोमीटर पश्चिम जाए तो विस्थापन कितना होगा? 7 किलोमीटर पश्चिम हो जाएगा। कुल दूरी 17 किलोमीटर, जबकि विस्थापन केवल 7 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि 12 में से 5 घट जाने के बाद 7 किलोमीटर विस्थापन हो जाएगा। 0.6 kg और 1 kg की दो गेंद समान त्वरण से चल रहा है तो अधिक बल किस पर लगेगा? 1 kg वाली बास्केटबॉल पर लगेगा। न्यूटन का दूसरा नियम जो है F बराबर ma है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकता है? ध्वनि के संचरण के कणों को माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए नहीं चल सकता है। ध्वनि ठोस में सबसे तेज और गैस में सबसे धीमा चलता है। पानी और पारदर्शी तेल में रखी पेंसिल अलग अलग कोनों पर मुड़ा क्यों दिखाई देता है? ये जो है तेल के अपवर्तनांक पानी से अधिक होता है। अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम प्रकाश अधिक मुड़ता है। आयरन एंड कॉपर सल्फेट की विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? लोहे पर लाल भूरी तांबे की परत बनता है। अभिक्रिया की बात करें तो Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu हो जाएगा। धातु और उनके निष्कर्षण और गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? धातुकर्म विज्ञान कहा जाता है। अयस्क से धातु निकालना और उसे शुद्ध करना धातुकर्म का प्रमुख भाग है। जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल और खनिज कौन सा ऊतक पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर पौधे का वैस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। मशीन के गतिशील भागों को घिसने से बचाने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? स्नेहक यानी तेल या ग्रीस लगाना होता है। ल्यूब्रिकेशन घर्षण और उसे उत्पन्न ऊष्मा को कम करता है। द्रव और कांच का अपवर्तनांक समान हो तो प्रकाश की चल कैसा होगा? दोनों माध्यम में समान होगा। ये जो है n बराबर c भी इसलिए समान अपवर्तनांक पर माध्यम में प्रकाश की चल समान होगा। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सा उंगली बताता है? तर्जनी उंगली बताता है। अंगूठा बल, गति और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताता है। मानव रक्त में अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? हीमोग्लोबिन से बंधकर पहुंचाया जाता है। ये जो है लगभग 97 से 98% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बंधा रहता है। परमाणु के द्रव्यमान संख्या 24 और परमाणु संख्या 12 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर नई द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 24 हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्यागने से आवेश बदलता है जबकि द्रव्यमान संख्या नहीं बदलता है। प्रकाश संश्लेषण और भोजन भंडारण दोनों के लिए कौन सा सरल अस्थायी ऊतक जिम्मेदार है? पैरेन्काइमा जिम्मेदार है। क्लोरोफिल युक्त पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। जल और घुले खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा जटिल अस्थायी ऊतक जिम्मेदार है? जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम में ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स होते हैं। मई 2026 में फिक्शन के लिए पुलित्जर प्राइज किस पुस्तक को मिला है? एंगल डाउन को मिला है। लेखक डैनियल क्रूस और उपन्यास वर्ल्ड वार की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भारत की पहली AI पावर्ड हाइपर लोकल ब्लॉक लेवल वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम किसने पेश किया है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के द्वारा पेश किया गया है। IMD की स्थापना 1875 में हुआ और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। 45 न्यूटन बल से वस्तु 3 मीटर उसी दिशा में विस्थापित हो तो कार्य कितना होगा? 135 जूल हो जाएगा। कार्य का सूत्र W बराबर F इंटू D इंटू 45 इंटू 3 135 जूल हो जाएगा। 300 न्यूटन बल के तहत 3 मीटर विस्थापन को 3 गुना करने पर कार्य कितना होगा? 2700 जूल हो जाएगा। नया विस्थापन 9 मीटर होगा, इसलिए W बराबर 300 इंटू 9 2700 जूल हो जाएगा। 1 वोल्ट गणितीय रूप में किसके बराबर है? 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होगा। विभवांतर का सूत्र V बराबर W/Q होता है। मार्च 2026 में ट्रांसजेंडर समुदाय के कानूनी ढांचे में बदलाव हेतु कौन सा विधेयक पारित किया गया था? ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट अमेंडमेंट बिल 2024 पारित किया गया था। इसके अनुसार यह 2019 के मूल अधिनियम में संशोधन से संबंधित है। सभी के लिए जल और स्वच्छता सुनिश्चित करने वाला SDG कौन सा है? SDG 6 है। संयुक्त राष्ट्र के कुल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। मई 2026 में कांग्रेस पार्टी ने UDF के साथ किस राज्य में सत्ता में वापसी की है? केरल के साथ किया है। UDF का पूरा नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है। सहकार CBS आधुनिक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे का किन संस्थाओं ने अपनाया है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने अपनाया है। CBS का अर्थ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, जिसमें बैंक की शाखाएं आपस में जुड़ा रहता है। मई 2026 में पहली AII ओवेन माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन की CAPF ने पूरा किया है। IDBP और BSF ने किया है। IDBP मुख्यतः भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। 60वीं नेशनल क्रॉस काउंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप 24 जनवरी 2026 को कहाँ हुआ है? रांची, झारखंड में हुआ है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI की स्थापना 1946 में हुआ था। कार्यस्थल महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए केंद्रीय पोर्टल कौन सा है? C-BOX पोर्टल है। C-BOX पोस्ट एक्ट 2013 के तहत शिकायतों को दर्ज और मॉनिटर करने में मदद करता है। जनवरी 2026 में दिल्ली सरकार ने राजधानी के खातों, बाजार, उधारी और नकदी शेष के प्रबंधन हेतु किसके साथ MOU किया है? भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किया है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और मुख्यालय मुंबई में है। नाबालिग कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ट्रैफिकिंग पीड़ित के मामले में कौन सा कानूनी संयोजन लागू हुआ है? BNS 2023 और ITPA लागू हुआ है। BNS 2023 ने पुराने IPC को प्रतिस्थापित किया है और जबकि ITPA 1956 से संबंधित कानून है। चागोस आर्किपिलागो विवाद और ऐतिहासिक संप्रभुता समझौता किन दो देशों के बीच है? UK और मॉरिशस के बीच है। चागो आर्किपिलागो हिंद महासागर में स्थित और यह डियागो गार्सिया इसका प्रमुख द्वीप है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में चरम मौसम की घटनाओं से प्रभावित देशों में भारत का रैंक क्या है? 9वां रैंक है। जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इसके अनुसार बात करें, फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। वर्ल्ड एड्स डे 2025 का थीम क्या था? बाधाओं पर काबू पाना और एड्स प्रतिक्रिया को बदलना है। वर्ल्ड एड्स डे हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है और यह पहली बार 1988 में मनाया गया था। मई 2026 में इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? मेघालय में हुआ है।
इसका उद्घाटन राजधानी शिलोंग में हुआ है। सितंबर 2026 में 18वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका के 2010 में शामिल होने के बाद ब्रिक का नाम ब्रिक्स हुआ था। तो ये जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गया दोनों शिफ्ट के। उम्मीद आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी के पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और बाकी एनालिसिस के वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली के जितने भी एनालिसिस है वो जरूर आप मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।